नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अगले एपिसोड मेरी ज़ुबान पे। तो दोस्तों, एक जगह एक पार्टी चल रही थी जिसमें कंपनी के बहुत सारे लोग आए हुए थे और उस पार्टी में शराब चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लोग एक दूसरे को शाबाशियाँ दे रहे थे क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी कर रही थी। इसी के चक्कर में जब मालकिन आई तो मालकिन ने सारा जो क्रेडिट था उन्होंने अपने ही एक एम्प्लॉय को दे दिया जो उनके साथ सर्वेंट था, या कह सकते हैं कि वो सर्वेंट से कुछ ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने ये मान चुकी थी कि ये कंपनी में जब से आया है तब से उनकी कंपनी की ग्रोथ बहुत हो चुकी है। मतलब ये उनके लिए लकी चांस था। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप कभी सोचते हैं, कहीं कुछ सोच रहे होते हैं, इतने में कुछ आपने सपोज़ कोई रुमाल ले लिया और सडनली वो काम हो गया, तो आप हर समय देखते होंगे कि अरे यार, ये मेरा लकी चार्म है। जब भी कोई डील करने जाते हो तो उस रेड रुमाल को ले लेते हो, या कोई पेन होता है, पेन आपका लकी पेन होता है और लकी पेन को हमेशा लेके चलते हो। तो पार्टी चलती रही, सब काम करते हैं, मालकिन सारा क्रेडिट इस ऑफिस बॉय को दे देती है। उसके इतनी शराब पी ली कि उनको होश नहीं था। थोड़ा बहुत होश था बट उनको कंट्रोल, अब घर लेकर कौन जाए। तो ये ऑफिस बॉय जो था, जो भरोसेमंद था, जिसको ये अपना लकी चार्म मानती थी, उसको बोलती है तो वो उनको घर लेकर जाता है। और घर ले जाने के बाद उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि रात को इनको, ना इसको होश था और ना इसको होश था। दोनों को होश नहीं था। ये बिस्तर पर लेकर जाती है, उसको हाथ से खींच लेती है मालकिन। और ये लड़का जब तक समझ पाता तब तक दोनों एक दूसरे में आलिंगन हो गए, और उसके बाद इन दोनों का सब्र का बांध टूट पड़ा। और टूटने के बाद जो होना था आप समझ सकते हैं। दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ आलिंगन हो गए, इनके साथ एक प्राइवेट मोमेंट हो गया। अब इसके बाद ये जो है डेली होता रहा। लड़का अब प्रेशर में आ चुका था, अब डेली ये नहीं हो पा रहा था उससे। अब ये छुटकारा चाहता था, लेकिन मालकिन जो थी इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। एक तो था ये लकी चार्म समझती थी, दूसरा इसकी जो प्यास थी, जो इतने साल से जो प्यासी थी, वो इसकी प्यास को मिटा रहा था, इसका टाइम स्पेंड करवा रहा था, और जिसकी वजह से इस मालकिन ने इस हद तक गई, आप सोच भी नहीं सकते। तो जी दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अगले एपिसोड में मेरी ज़ुबान में। ये कहानी दरअसल अ, छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है अंबिकापुर। अंबिकापुर में एक लेडी रहती है, महालक्ष्मी मित्तल। ये कहानी महालक्ष्मी मित्तल की है। महालक्ष्मी मित्तल एक छोटा सा स्टील फैक्ट्री चलाती थी और उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। उम्र जो उनकी थी 45, और शादी हुई नहीं थी क्योंकि इतनी बिजी ज़िंदगी में थी कि उनका जब तक उम्र शादी की उम्र होती तब वो काम कर रही थी, पैसे जुगाड़ करती, पैसे बना रही थी। लेकिन अब उनकी उम्र चली गई थी तो अब वो सिर्फ काम में ही रहती थी, और ऐसे काफ़ी अच्छा समय चल रहा था। तो एक दिन 20 अगस्त 2016 में एक लड़का आता है एमपी रायसेन जिले से, किशनगंज गांव से। अब उसे नौकरी चाहिए थी तो वो अंबिकापुर सीधे आता है और अंबिकापुर में इसी फैक्ट्री के पास आवेदन देता है। आवेदन देने के बाद उसे कॉल का किया जाता है। अब कॉल करने के बाद कहते हैं कि ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। जैसे ही लड़का इंटरव्यू के लिए, और दोस्तों मैं बता दूं कि इस लड़के का नाम विजय था और इसकी उम्र जो थी वो 21 साल थी। सो मालकिन की उम्र 46 थी, सॉरी, मालकिन की उम्र जो थी 45 साल थी और इसकी उम्र जो थी वो 21 साल की थी। अब अंबिकापुर में उसके बाद इसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू में सबके सामने खड़ा होता है। जब ये खड़ा होता है उसी समय जो महालक्ष्मी मित्तल है उनका एक कॉल आता है, और जैसे ही कॉल आता है उस कॉल सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। खुशी का ठिकाना नहीं, वो एकदम सातवें आसमान पे थी। क्यों?
कि जब वो एक डील क्रैक करना चाहती थी, काफ़ी दिनों से उनका डील अटका पड़ा था, लेकिन अभी-अभी जैसे ही ये लड़का खड़ा हुआ उनके सामने, ये डील क्रैक हो गई। तो उनके दिमाग में ये आया कि इतने दिन से ये फँसा हुआ केस था मेरे पास, ये डील क्रैक नहीं हो पा रही थी। ये लड़का जैसे ही आया, उन्हें ये डील मिल गई। तो इसके बाद महालक्ष्मी मित्तल ने इस बच्चे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई आंसर नहीं, कोई ज़्यादा सवाल-जवाब नहीं, इसे नौकरी पे रख लिया और मन ही मन इन्होंने ये मान लिया था कि ये उनका लकी चार्म है। समय बीतता गया, महालक्ष्मी मित्तल जो है इनकी जो फैक्ट्री थी उसमें काफ़ी बरकत होने लगी। बहुत पैसे कमाए इन्होंने, बहुत पैसे बनाए। एक दिन की बात है जब पार्टी चल रही थी, तो पार्टी में बहुत सारे बड़े लोग आए थे। बड़े-बड़े लोग आए थे जो भी ऑफ़िस के थे या बिज़नेस पार्टनर थे, सभी को महालक्ष्मी मित्तल ने बुलाया था। और उसी दौरान इन्होंने काम तो सभी करते हैं लेकिन ये जो है महालक्ष्मी मित्तल ने एप्रिशिएट सिर्फ़ विजय को करती थी। उन्होंने विजय को एप्रिशिएट किया और जितनी भी तरक्की उनकी हुई या उनकी फैक्ट्री की हुई या कंपनी की हुई, उन्होंने सारा जो क्रेडिट था उन्होंने विजय को दे दिया, जो उनका एक ऑफिस बॉय था या कहें तो ऑफिस बॉय से ज़्यादा था। आज की रात पार्टी खूब जोर शोर से चल रही थी, म्यूजिक था, डांस था, शराब था, खाना था, वेज था, नॉन वेज था और सभी मस्त थे क्योंकि ये सक्सेस पार्टी थी और विच वॉज थ्रोन बाई द कंपनी हेड। कोई सभी पार्टी में मस्त थे। उसके बाद आई थिंक खुशी का इतना ठिकाना नहीं था कि महालक्ष्मी मित्तल आज थोड़ा एक्स्ट्रा ही दारू पी लिया था। उन्होंने शराब को कुछ ज़्यादा ही चख लिया था। अब इसके वजह से क्या हुआ कि महालक्ष्मी मित्तल के थोड़े बहुत होश जो थे वो नशे में काफ़ी हो गई। अब पार्टी ख़त्म होनी थी, पार्टी ख़त्म होने वाली ही थी। अब महालक्ष्मी मित्तल को टेंशन ये हो गई कि उन्हें घर पहुंचाएगा कौन। तो रवि ने कहा कि चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। महालक्ष्मी मित्तल वैसे इसको जानती ही थी। उसके बाद ये लेकर गया, कार में बिठाया और बंगले तक छोड़ दिया। लेकिन ऐसा ही क्या होता है कि जैसे बंगले के पास छोड़ता है, उतने महालक्ष्मी मित्तल बोलती हैं कि मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मैं शायद नहीं जा पाऊँगी। उसके बाद विजय इनको लेकर जाता है। और महालक्ष्मी मित्तल जो होश था वो आधे होश में थी, आधे होश में नहीं, तो इसको छोड़ नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया, विजय ने इनको उनके बेडरूम तक लेकर गई और जो था उन्होंने उसको बेड पे रखा। अभी महालक्ष्मी मित्तल के होश थे, लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और इतनी शराब पी थी कि उनको होश नहीं था, तो वो उल्टी-वुल्टी कर रही थी। इसके वजह से विजय को उनके कपड़े उतारने पड़े, कपड़े चेंज करने में मदद करनी पड़ी। अब इसके वजह से क्या हुआ कि विजय तो था 21 साल का लड़का और महालक्ष्मी मित्तल जो थी वो 45 साल की थी। अब दोनों की उम्र जो थी, एक एडल्ट हो चुका था और एक ऑलमोस्ट शादी की उम्र पार करते-करते एकदम परिपक्व एक ऐसा मोमेंट था जिसमें दोनों अपने आप को रोक ना सके और पहली बार दे हैड सेक्स, संभोग। इन्होंने पहली बार इंटरकोर्स किया, एक दूसरे को पहली बार जाना, पहली बार गहराइयों से एक दूसरे के साथ मिली वो। अब जैसे ही ये हो गया तो महालक्ष्मी को होश तो था, लड़के को भी होश था, लेकिन महालक्ष्मी ने आधे होश में जो था, जब सुबह उठी लड़का घबरा गया था क्योंकि वो अपनी मालकिन के साथ जो काम उसने किया वो होशो-हवास में नहीं किया। वो मालकिन के साथ जो काम कर चुका है, शायद उसे डर था कि मालकिन कहीं नौकरी से ना निकाल दे, कहीं उसे फेंक ना दे, कहीं मरवा ना दे। बट जैसे ही महालक्ष्मी मित्तल उठती है और लड़के की तरफ उसकी नज़र जाती है, वो कहती है कि विजय, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आप चिंता मत करो, ये हमारी भी कोई गलती नहीं, एक मोमेंट था जो हम एक दूसरे के तरफ आकर्षित हो गए। आप चिंता मत करो, ये बात किसी को नहीं बताई जाएगी और तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम आज जैसा हुआ है इसी तरह ये चलते रहने दो। महालक्ष्मी मित्तल जो थी वो 45 साल की थी, सॉरी 45 साल की तो थी,
बट उसने शादी नहीं की थी। और शादी ना करने का कारण ये था कि वो काम में इतनी मशरूफ़ थी कि उनको शादी की उम्र का पता ही नहीं चला, और जब तक वो सोचती उम्र चली गई थी। बट यू नो कभी-कभी ज़िंदगी में शरीर जो कहता है कि आपका साथ नहीं देता। जो संभोग और ये जो कहते हैं शारीरिक भूख जो है, आपको कभी-कभी ये सारी गलत काम करने के लिए फ़ोर्स करती है। और हुआ ऐसा ही। पहली बार मैडम को ये सुख मिला था, चरम सुख मिला था, और लड़का आधी उम्र का था, तो उनके तो वारे न्यारे हो गए थे। अब ये जो काम था, ये डेली माँ लक्ष्मी जो है उसको बहुत ही ख्याल रखती थी। पैसे से कुछ भी जो चाहिए था वो देती थी, कार, गाड़ी जो भी चाहिए उसको देती थी, और उसके बदले में इसको माँ लक्ष्मी के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता था। अब लड़के को क्या हुआ, अचानक काफ़ी दिन हो गए, करीबन 2-3 साल ऐसा चलता रहा। 5 साल करीबन ऐसे चले, अब लड़का जो है हो चुका था 26 का और माँ लक्ष्मी हो चुकी थी 50 की। एक दिन बहुत दिनों के बाद लड़के को याद आया कि उसकी भी एक फैमिली है। अब उसने क्या किया, उसने यही मौका ढूँढा और उसने माँ लक्ष्मी से रिक्वेस्ट की कि देखिए बहुत दिन हो गए, मैंने अपने परिवार से मिला नहीं हूँ और मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, तो थोड़ी छुट्टी दे दी। माँ लक्ष्मी वैसे जाने देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रवि ने सॉरी विजय ने बहुत रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट करने के बाद माँ लक्ष्मी मान गई और कुछ पैसे उसे हाथ में दिए, कहने कि जाओ अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताओ, ये कुछ पैसे ले लो, आपके परिवार की मदद किस काम ही आ जाएगी। विजय जैसे तैसे वहाँ से भागता है, और उसके बाद जैसे ही वहाँ अंबिकापुर से निकलता है, वो अपनी सिम अपना नंबर बदल लेता है, और उसके बाद करीबन 3-4 महीने से माँ लक्ष्मी मित्तल वो अपना फ़ोन ट्राई करती थी उसको, वहाँ फ़ोन रिसीव नहीं होता था। ये अब बेचैन हो चुकी थी, काफ़ी समय हो चुका था, और ये माँ लक्ष्मी मित्तल से कनेक्ट में नहीं था। माँ लक्ष्मी मित्तल उसको ढूँढ रही थी, चारों तरफ ढूँढ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने फ़ोन अपना बदल लिया था। अब महालक्ष्मी मित्तल से बर्दाश्त नहीं है, उसने क्या किया, उसने उसके गाँव किशनगंज पहुँच गई, ढूँढते-ढूँढते उसके घर तक पहुँच गई, और जैसे ही विजय को पता चला कि महालक्ष्मी मित्तल उसकी मालकिन ढूँढते-ढूँढते आ चुकी है उसके घर में, और घर में जाने के बाद महालक्ष्मी मित्तल उसे ढूँढती है, तो उनके माँ-बाप बोलते हैं काफ़ी दिनों से वो हमारे घर आया नहीं है, तो बताइए क्या कर सकते हैं। तो महालक्ष्मी मित्तल बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है कि आपके बेटे के साथ मेरा जो संबंध है, वो एक पति-पत्नी की तरह है। वो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में करीबन 5 साल से है, और हम दोनों एक दूसरे को पति-पत्नी की तरह रहते थे। बुलाइए अपने बेटे को, नहीं तो मैं उसके ऊपर केस करूँगी। जैसे ही माँ-बाप सुनते हैं कि कहाँ मेरा बेटा 26 साल का, कहाँ ये अधेड़ उम्र 50 साल की लड़की, इसके साथ कोई मेल ही नहीं है। उसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए आपका और इनका कोई मेल नहीं है, आप उसे प्लीज़ बख्श दीजिए। लेकिन महालक्ष्मी मित्तल कहाँ मानने वाली थी। वो करीबन 10 दिन तक विजय का इंतज़ार उनके घर में रह के करने लगी, और विजय तब तक कभी नहीं आया उसे, क्योंकि पता चल गया था कि महालक्ष्मी उसके घर पे है। अब उसे उनके साथ जाना ही नहीं था, जिसके वजह से वो घर नहीं आ रहा था। अब महालक्ष्मी मित्तल थक हार के वो जाती है पुलिस स्टेशन, और उसके ऊपर केस करती है और सारी बातें बताती हैं। पुलिस भी इस केस को उतना सीरियस नहीं लेता, लेकिन एक बात उनको समझाता है कि वहाँ के लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए वो बच्चा है और आपकी उम्र और इसकी उम्र में बहुत फ़र्क है, तो उस बच्चे को छोड़ दीजिए। कुछ दिनों के बाद माँ लक्ष्मी मित्तल को पता नहीं क्या समझ में आया, उन्होंने अपना केस वापस ले लिया, लेकिन वापस वो अंबिकापुर चली गई, लेकिन आज तक विजय उनके पास कभी नहीं गया। देखिए कहानी सुनाने से ये तात्पर्य है, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन कभी भी किसी के साथ आप रिलेशन में जाते हैं तो उम्र का बहुत आपको समझना चाहिए, उम्र का फ़र्क। आज विजय कभी भी किसी के साथ यदि अपनी मालकिन के साथ जाता भी है, तो कहाँ उसकी माँ की उम्र और कहाँ वो एक बेटे की तरह।
तो ये रिश्ता कोई मेल ही नहीं था। तो कोई भी रिश्ता बनाने से पहले आपके मेल, आपकी ज़िंदगी, आप, क्योंकि सोशल दायरे बहुत होते हैं, समाज को भी देखना पड़ता है। कुछ हम कहते हैं अरे यार हम समाज वमाज में नहीं नहीं मानते, लेकिन देखिए इस रहना तो आपको इसी समाज में है, और इस समाज में आपको रह के ही सारे सामाजिक कार्य को करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और कभी आपको ऐसा लगे कि हाँ किसी को ये राय देनी हो तो प्लीज़ आप राय ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ तब तक अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। थैंक यू, गुड नाइट एंड जय श्री राम।